वालेकुम एवरीवन, सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके जी, मैं आज का जो सेशन है हमारा, आप सबको उसके टॉपिक का मुझे टॉपिक बताएं, कौन सा हमारा टॉपिक है आज के सेशन का? जी बिल्कुल। बाकी मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूं। माई सेल्फ फिजा अरमान, और मैं इधर ग्लोबल में सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ, ठीक है। और आज का जो मेरा सेशन है वो है पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप मीन कि वो होता है कि भी कोई पर्सन हमें या कोई कंपनी हमें कोई गाइड कर रही हो, ठीक है, कि भी हमने अपनी लाइफ के गोल्स हमने जो है ना अपने किस तरह से अचीव करने हैं, ठीक है। हमने अपनी लाइफ में किस तरह आगे बढ़ना है, हमने इधर से ग्लोबल को लगा ले, हमने इधर से किस तरह से अर्निंग करनी है, ठीक है। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ओके। जैसे कि मैं आपको मेंटोरशिप जो है ना हमारे जो बेसिकली नेशनल मेंटोर है ना, मैं आपको वो बताती हूँ। कायदे आजम लगा लें और लगा लें कि भाई जो है इल्लामा इकबाल, ठीक है। हम इनकी देखे ना बैकग्राउंड, तो ये हमें ये सिखा रहे हैं कि भाई काम करोगे, काम, ठीक है। काम करोगे तो कुछ आपको लाइफ में अचीव होगा, कुछ उधर से अचीवमेंट हमारी जो हमने हासिल करनी होती है, ठीक है। और मेंटोरशिप का मैं आपको शॉर्ट सी एग्जांपल देती चलूं। जैसे कि ग्लोबल में लगा के कोई एक लीडर के अपने नीचे आने वाले टीम मेंबर को सिखाता है कि भाई किस तरह हमने प्रोडक्ट की मालूमात देनी होती है पर्सन को, ठीक है। लोगों से किस तरह से बात करनी होती है और किस तरह अपना खुद का सिस्टम बनाना होता है, ठीक है। यही मेंटरशिप होता है, ठीक है। मेरी सबको वॉइस क्लियर है? ओके। बाकी बेसिकली मैं आपको जो हमारी कंपनी ने टाइटल है वो ग्रोवे ग्लोबल, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि भाई मकसद, ठीक है। बिलीव, यकीन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का ये मतलब होता है। बाकी ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं कि भाई हमें किसी से कोई भी हमें मकसद होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारा कुछ मकसद होना चाहिए। जैसे कि हमने ग्रोवे ग्लोबल को ज्वाइन किया, हमारा कुछ मकसद है तो हमने ज्वाइन किया है ना, ठीक है। हमारा मकसद है भाई, हाँ, जो मकसद मेरा है, ठीक है, और जो आपका है, आप इस कंपनी को किस लिए ज्वाइन किया है। आप कुछ मकसद लेके आए हैं, कुछ अपने गोल्स लेके आए हैं जो भी आपने इधर से अचीव करने हैं, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके। आगे का मैं आपको गाइड करूँ कि भाई एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद, ठीक है। जिस तरह हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है, हम जिस पर्सन को गाइड करते हैं हमें उससे उम्मीद होती है कि भाई वो हमें जो है ना अच्छे फीडबैक देगा, ठीक है। अच्छी बाकी जो है ना हमने ये उम्मीद है कि भाई जिसको हमने गाइड किया है, ठीक है, फर्स्ट लेके हमने एंड तक अपने पर्सन को गाइड किया, ठीक है। हमें उससे उम्मीद है कि भी वो अच्छे फीडबैक देगा, ठीक है। हमने देखें, हम किसी पर्सन को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या है, हम पे उम्मीद है कि भी हमें ये जो है ना आगे लेके जाएगा, ठीक है। हमने उसको इधर से अर्निंग ही करवानी है, ठीक है। हमारा जो है ना हमारा जो फीडबैक है, जिस तरह से आप लगा लें, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। हमने उम्मीद लगाई है कि भाई जो हम है ना, ठीक है, जो हमारा पर्सन है उसको हमसे उम्मीद है और हमसे जो है ना वो कंपनी को उम्मीद है, ठीक है। जो हम अपने पर्सन को अच्छे फीडबैक कर देते हैं कि भाई हमें अच्छे इधर से फीडबैक मिलेंगे, कंपनी को भी हमसे उम्मीद है कि भाई ये पर्सन मुझे अच्छे फीडबैक देगा, ठीक है। इधर तक सबको क्लियर है? मेरी वॉइस भी क्लियर है आप सबको?
अब आपको बताऊं कि भाई ऑनलाइन वर्क के जो भी हमारे फायदे हैं, हमें ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखिए, ये कोई भी हम काम करें ना, ठीक है, ये नहीं कि भाई यही कंपनी, हम किसी भी कंपनी में काम करें, ये जो हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, ये उन पर्सन के लिए ज्यादातर होता है कि भाई जो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना चाह रहे, या फिर उनके लिए जो बिजनेस जिनको बोलने थे। देखिए, मैं जब ज्वाइन हुई थी ना इधर, ठीक है, मुझे बोलना तक नहीं था आता, ठीक है। मेरे जो है ना, मेरे मेंटोर है सरबासित मुरी, इन्होंने मुझे गाइड किया है, ठीक है। मैं आज इधर सेशन करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैं बोलने के काबिल हुई हूँ, ठीक है। इसका मैं सारा जो है ना क्रेडिट अपने सरबासित मुनीर, जो मेरे सीनियर अपलाइन है, ठीक है, मैं उनको दूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक जो है ना मुझे इस काबिल बनाया कि भाई मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ, तो ये सिर्फ सरबासित की ही वजह से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब ऐड हुई थी, मुझे किसी पर्सन के साथ कॉल पे बात करना नहीं थी आती, ठीक है। अब इधर इस कंपनी का या किसी भी कंपनी का फायदा ये कि भी हमें बोलना आ जाता है, पर्सन को किस तरह से डील करना है, पर्सन से किस तरह से बात करनी है, ठीक है। और पर्सन को हमने किस तरह से अपने जो है ना इधर से बताना है कि भाई हम कहाँ से, इधर से आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। जिस तरह लगा लेके सरबासित मुनीर हमारे कितने अच्छे मेंटोर हैं, ठीक है। हमारे हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं, ठीक है। वो हमें जो है इतना हमें वो सपोर्ट करते हैं ना कि भाई कोई लीडर हमें सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे ग्रोवे ग्लोबल में, चाहे किसी आप अदर कंपनी में चले जाए ना, कोई भी इतना सपोर्ट नहीं हमें करता, ठीक है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं इधर लूंगी भाई, यहाँ कंपनी का नाम लेके उसको मेंशन करूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ठीक है। मैं अपनी कंपनी की, अपने जो मेरे सीनियर अपलाइन है, ठीक है, जिन्होंने मुझे होस्ट बताया कि भाई किस तरह पर्सन को गाइड करना है, किस तरह से आपने बात करनी है, ठीक है। ये हमें जो है ना ऑनलाइन बिजनेस हमें यही फायदा देता है कि भाई हम किस तरह से किसी पर्सन के साथ बात कर सकते हैं, किस तरह पर्सन को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें अपना बोलने का अंदाज हमें अपना चेंज करना होता है, ठीक है। इधर से हमें ये होता है कि हम अपने जो है ना, हम अपना बोलने का अंदाज चेंज करें, ठीक है, अपना लहजा चेंज करें, अगले पर्सन को लगे कि भाई कोई सीनियर बात कर रहा है, ठीक है। सब क्लियर है और मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? नहीं मैम, सर नेटवर्क इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है नेटवर्क। बाकी मैं अभी आपको बताती हूँ कि भाई अब हमारा जो है ना कामयाबी का सफर स्टार्ट होता है, ठीक है। कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन के भाई हम जो है ना लगा ले कोई कॉल टू एक्शन मीन के भाई हमने अपने पर्सन को अपने हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है। हमने ज्यादातर देखेंगे भाई पर्सन को हमने जो ना एक्टिव रखना है, ठीक है। पर्सन को हमने रोज का एक ना एक मैसेज करना है, ठीक है। पर्सन को हम अपने साथ एक्टिव रखेंगे तो फिर हमारे साथ वो पर्सन ज्वाइन होता है, ठीक है। हम पर्सन को रोज का, हम जिसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, देखिए पहले तो काम ये होता है कि भैया हम जो है ना अपने पर्सन से जिसकी भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम फर्स्ट से लेके क्लोजिंग तक उसको जो है ना इतना अच्छे से गाइड करें कि भाई पर्सन मजबूर हो जाए कि भाई हमने इधर ज्वाइन करना ही है, और जो हम कह रहे हैं ना वो ही उसको लगे कि भाई ये बंदा सच कह रहा है, ठीक है। और वो इतना हमसे जो है ना हम उसको अप्रिशिएट करें कि भाई तुम कर सकते हो, ठीक है। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। ज्यादातर क्या करेंगे भाई, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है, अपना नंबर पर्सन से जरूर सेव करवाया करें, ठीक है। आपका नंबर सेव होगा, पर्सन जो है ना आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, उसका वेलकम करवाएं पर्सन का, ठीक है। और जब आप पर्सन का नंबर सेव करवा लेते हैं ना, ठीक है, उसका यही होता है कि भाई पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। आपने जब उसको नंबर सेव करवा लिया, ठीक है, आपने अपने उसको अपने स्टेटस पे एक्टिव रखा है, ठीक है। जब आपने उसको अपने स्टेटस पे एक्टिव रखा है ना,
वो आपके स्टेटस देखेगा, ठीक है, आपके जो भी आपने अपना किया होगा, ठीक है, जो भी आप किस लेवल पे हैं और आपका अगले पर्सन को गाइड करने का तरीका कार कैसे है, ठीक है, पर्सन को इससे जो है ना वो अप्रिशिएट होगा, ठीक है, उसने कहना कि भाई मैं इधर ज्वाइन करूंगा, हमारा अपलाइन बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको क्लोजिंग ये नहीं होता कि भाई हमने पर्सन को ज्वाइन करवा दिया है बाकी उसको कोई मैसेज ना करें, ठीक है, ना ही हमने उसको कोई उसका हाल पूछना है। हम जब पर्सन को ऐड करवा लेते हैं कंपनी में, आपका हक बनता है कि भी पर्सन को अपने साथ साथ लेके चले, ठीक है, पर्सन को हम साथ साथ लेके चलेंगे, वो डीमोटिवेट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम पर्सन को इग्नोर करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हमने ज्वाइनिंग करवानी हो, आप खुद अंदाजा लगा लें कि भाई इधर काफी सारे हैं, ठीक है, अपलाइन जो भी है, ठीक है, बाकी वो पर्सन ऐड तो करवा लेते हैं लेकिन अपनी जो अपलाइन होते हैं ना वो अपने पर्सन को टाइम नहीं दे रही होती, ठीक है, इससे पर्सन डीमोटिवेट हो जाता है क्योंकि उसको गाइडेंस नहीं मिल रही होती ना आगे फर्दर उसको क्या करना है क्या नहीं करना। जब हमने उसको ऐड करवाना होता है ना पर्सन को, हम उसको रोज का एक मैसेज छोड़ते हैं, ठीक है, हम जो पेंडिंग पर्सन होते हैं हम उसको रोज का मैसेज करते हैं कि भाई आपने कब आपने ज्वाइनिंग करनी है कब नहीं करनी, ठीक है, वो आपको बताता है कि भाई मैं कल करूंगा, शाम को करूंगी या कब भी करूंगा, ठीक है, जब वो ज्वाइनिंग कर लेता है। लेकिन कुछ होते हैं कि भाई जो है ना अपने जो हमारे होते हैं हमारे पर्सन होते हैं हम उसको टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई आप पर्सन को टाइम ना दें। जब आप पर्सन को टाइम ही ना देते तो वो पर्सन डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ पर्सन हैं भी ऐसे, अभी कुछ दिन पहले एक मैम की आया था मैसेज, ठीक है, वो इधर से डीमोटिवेट हो गए तो चली गई हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं होता, ठीक है, जिसकी भी वो डाउन थी, ठीक है, जिसकी नहीं थी आप उनको टाइम दिया करें, ठीक है, जब आप क्लोजिंग कर ले पर्सन की, जब आप उसको फर्स्ट टाइम गाइड करें, जब आप फर्स्ट टाइम गाइड करते हैं ना उसको एंडिंग तक जो है ना अपने गाइड इसी तरह करना है कि भाई जो है जिस तरह उसको लगे कि भाई ये मेरी अपलाइन जो है ना ये मेरे साथ बिल्कुल लॉयल है, ठीक है, जिस तरह से इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम गाइड किया था इसने मेरा अभी तक वैसे ही साथ दिया, ठीक है। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? वॉइस क्लियर है सबको मेरी? ओके। जब आपने पर्सन को कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, रजिस्टर्ड करवाएं, उसका वेलकम करवाएं, ठीक है, और उसको ऐसा वेलकम करवाएं कि भाई वो अप्रिशिएट उसको मिले, वो खुश हो जाए कि भाई ये मैंने अच्छी कंपनी में जो अपनी ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। बाकी वो यही है कि भाई पर्सन को हमने जो है ना वो गाइड अच्छे तरीके से करना है। गाइड करने का हमारा तरीका का ठीक होगा ना तो हम अपनी पर्सन की इनिशियल कॉल क्लोजिंग ये परफेक्ट होना चाहिए। बाकी पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो हमारे साथ ज्वाइनिंग ना करे, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी अब मैं इधर अपना जो है ना सेशन एंड करूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर आपने इतना टाइम दिया, ठीक है। बाकी जो भी जो है ना आप अपने गोल्स को अचीव करें, ठीक है। आप जिस कंपनी में आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको देखें कि भाई वो कंपनी ठीक है, ठीक है, ये आपका होता है। बाकी जो भी आपका एनी क्वेश्चन रहता है वो आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, ठीक है। और मैं इधर सेशन एंड करती हूँ, ठीक है। ओके, लव हाफिज़।